हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी बीपीएससी टीचर के लिए जो ज्योग्राफी था, भूगोल था, हम लोग वो वही देख रहे थे, जिसमें पार्ट 1 हम लोगों ने किया था। ये सेकंड पार्ट हो जाता है। 26 नंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न है ये हो जाता है हमारा 26 नंबर। देखते हैं 26 नंबर ये हो जाता है कि हवाएं साल भर लगातार एक विशेष दिशा में चलती हैं, है ना। कौन सी ऐसी हवाएं हैं, कौन सी ऐसी हवाएं हैं जो ये कहता है कि साल भर लगातार एक विशेष दिशा में चलती है। तो ये आपका अस्थाई पवन हो जाएगा, है ना। ये अस्थाई जो हवाएं हैं साल भर लगातार एक दिशा में ही, विशेष दिशा में क्या है, चलती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 27 नंबर सवाल है। 27 कहता है यहाँ पर कि हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए का उपयोग करते हैं और क्या छोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक। और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, है ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, कहता है कि हमारी पृथ्वी एक विशाल आवरण से घिरी हुई है ना। 28 नंबर सवाल है, कहता है हमारी पृथ्वी एक विशाल आवरण से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? तो यहाँ पे देखेंगे इससे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, वायु कहेंगे, है ना। यानी कि वायु से हमारी जो पृथ्वी है एक बहुत बड़ा जो आवरण है उससे घिरा हुआ है। जैसे 29 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 29 नंबर सवाल कहता है कि उल्का पिंड अंतरिक्ष से प्रवेश करते ही इस परत में जल जाते हैं। कौन सा ऐसा परत है ना, जहाँ पे उल्का पिंड जो है जल के राख हो जाता है ना। तो 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग मेसोस्फीयर इसको पढ़ेंगे ना, मेसोस्फीयर पढ़ेंगे, 29 का बी आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग मध्यमंडल बोलते हैं। जब उल्का पिंड अंतरिक्ष से प्रवेश करते ही जब मध्यमंडल पहुंचता है तो वह जल जाता है। चलिए अगला देखेंगे। 30 नंबर सवाल है। 30 से कहता है कि वायु में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी हो जाती है ना। 30 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन हो जाएगा। और उसके बाद कहता है कि दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है वो 21% हो जाएगा, ऑक्सीजन, है ना। 21% है और नाइट्रोजन 78% है। उसके बाद आर्गन का स्थान, उसके बाद हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 31 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। यहाँ कहता है कि सेल्सियस पैमाने पर पानी, है ना, कितने डिग्री पर जमता है और कितने डिग्री पर यह उबलता है ना। 31 नंबर सवाल। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग इसका आंसर डी हो जाएगा। यह 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा पानी, उस समय पानी उबलने लगता है ना। पानी का उबलना 100 सेंटीग्रेड पे हो जाएगा, है ना। और जो पानी जो है बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। चलिए 32 नंबर सवाल देखेंगे। 32 कहता है कि कौन सी परत बादलों से लगभग मुक्त है ना। 32 नंबर सवाल देखेंगे और ये आपका हो जाएगा समताप मंडल हो जाता है ना। समताप मंडल है और यही वजह होता है कि यहाँ पे वायुयान चलाना बड़ा अनुकूल हो जाता है ना। पूछा भी जाता है ये सवाल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 33 नंबर है। 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का प्रकार है। वर्षा का प्रकार कहता है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का प्रकार नहीं हो जाता है। 33 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए मौसमी जो वर्षा है ये नहीं होगा, आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला सवाल है। 34 नंबर सवाल है। चलिए 34 नंबर। 34 कहता है कि ईंधन के जलने से वायु में क्या मुक्त होता है ना। ईंधन के जलने से 34 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि ईंधन के जलने से वायु में क्या मुक्त हो जाता है। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है
है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखेंगे। 35 कहता है कि वायु की गर्माहट और शीतलता की मात्रा क्या कहलाती है। 35 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। 35 देखिए, कहता है कि वायु की गर्माहट और शीतलता की मात्रा क्या कहलाती है। तो 35 का क्या हो जाएगा, इसको टेम्परेचर कहा जाता है ना, तापमान कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 36 नंबर सवाल है, कहता है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या हो जाएगा, तो ये क्षुभ मंडल हो जाता है, जो बहुत ही वीवीआई है ना, क्षुभ मंडल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल कहता है कि जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं, दाब क्या हो जाता है। 37 नंबर सवाल, दाब क्या हो जाएगा। तो देखिए दाब जो है घटने लगता है ना। 37 का बी आंसर हो जाता है, दाब क्या है, घटने लगेगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 38 नंबर सवाल। 38 नंबर जो सवाल है सॉरी 38 नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए कहता है इसमें व्यापारिक पवने, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवने जो है यह अस्थाई पवन हो जाता है। और दूसरा देखेंगे तो दूसरा का ये हो जाएगा जो लू है, यह आपका स्थानीय पवन हो जाएगा। और मानसून की बात करें तो मानसून क्या है, मौसमी पवने हो जाता है। और बचा एक जो पवन है ये आपका वायु की क्षैतिज गति हो जाता है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 39 नंबर सवाल है। 39 नंबर कहते हैं कि हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं। 39 नंबर सवाल, हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं। तो परतों की संख्या क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, जो हम लोगों ने वीडियो में किया होगा पिछले बार में। अगला सवाल 40 है। 40 कहता है कि लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि वायुमंडल की किस परत में होती है और घटती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 40 का। और ये जो सारी की सारी जो घटनाएं हैं आपके क्षोभ मंडल में होता है ना, आपके क्षोभ मंडल में ही ये सारी घटनाएं घटती है। अगला सवाल है। अगला सवाल कहता है कि समताप मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। 41 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 50 किलोमीटर लगभग होता है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई होता है इसका। 52 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 52 कहता है कि आयन मंडल निम्नलिखित में से किस परत का हिस्सा है ना। आयन मंडल निम्नलिखित में से किस परत का हिस्सा है। तो ये देखिए इसको हम लोग ऊष्मीय मंडल बोलते हैं, है ना, थर्मोस्फेयर जो है इसी को बोला जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये हो जाएगा ऊष्मीय मंडल, इसको बोलते हैं, थर्मोस्फेयर बोलते हैं इसको। आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 44 नंबर। कहता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे निम्नलिखित में से किस परत द्वारा परावर्तित होती है। और यह सवाल आपसे जो है पूछा जाता है। और ये भी आपको थर्मोस्फेयर हो जाएगा, ऊष्मीय मंडल हो जाता है ना। आपका आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। कौन सी वर्षा जो है आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में होती है ना। 45 नंबर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर पर्वतीय वर्षा हो जाएगा। आंसर क्या है, बी हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। 46 नंबर सवाल है। 46 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिन कपड़े सुखाने में अधिक समय लेते हैं और हमारे शरीर से पसीना आसानी से वाष्पित नहीं होता, जिससे हम बहुत असहज महसूस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 46 नंबर सवाल। और यह देखिए यह दिन जो होता है ना, आर्द्र दिन कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 47 नंबर सवाल है। 47 नंबर सवाल कहता है कि किसी स्थान की लंबी अवधि की औसत मौसम दशा क्या कहलाती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो किसी स्थान की लंबी अवधि की औसत जो मौसम है दशा क्या कहलाती है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। 48 नंबर सवाल है।
48 कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों का अक्षांशीय विस्तार कितना है। 48 नंबर सवाल। तो 48 का देखिए 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ तक जो विस्तार है यही है पछुआ पवनों का अक्षांशीय विस्तार। आंसर सी हो जाएगा। चलिए 49 हम लोग देखते हैं। 49 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे सूर्याताप की मात्रा, है ना। 49 में कहता है सूर्याताप की मात्रा कम होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा कम होगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, है ना। कहता है कि सूर्याताप की जो मात्रा है यह कम होगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, है ना। ये हो जाता है आपका भूमध्य रेखा, और इधर जाने पे कहता है इधर जाने पे क्या हो जाएगा, तो कम हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला 50 नंबर सवाल हमारा हो जाएगा। 50 नंबर सवाल कहता है कि वायु की दिशा बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है ना। 50 नंबर सवाल देखिएगा, इसको विंडवेन कहते हैं, है ना। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विंडवेन कहा जाता है। वायु की दिशा बताने वाला जो यंत्र है उसको हम लोग विंडवेन कहते हैं, है ना। आगे देखेंगे हम लोग 51 नंबर सवाल। 51 नंबर कहता है कि तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, है ना। 51 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए एडवर्स सेल्सियस जो हैं इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंडर्स सेल्सियस हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे ऊपर की हवा हमारे शरीर पर बड़ी ताकत से दबाव डालती है, हालांकि हम इसे महसूस भी नहीं कर सकते, यह क्या कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 52 नंबर सवाल जो है 52 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा सी। सी कहता है यहाँ पर, एक बार देखिए, हवा हमें सभी दिशाओं से दबाती है और हमारा शरीर विपरीत दबाव डालता है, जिसके कारण हमें यह सब चीज़ें फील नहीं हो पाता, महसूस नहीं हो पाता। एक बार और देखते हैं। हमारे ऊपर की हवा हमारे शरीर पर बड़ी ताकत से दबाव डालती है, हालांकि हम इसे महसूस भी नहीं करते हैं, यह क्या कहलाती है। तो हवा हमें सभी दिशाओं से दबाती है और हमारा जो शरीर है क्या करता है, विपरीत दबाव डालता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आंसर इसका सी हो जाएगा। 53 हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 53 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दबाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 53 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग वायु दाब कहते हैं, एयर प्रेशर कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 54 नंबर सवाल। 54 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अश्व अक्षांश के रूप में, है ना, अश्व अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं इसको। 54 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब को कहा जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब हो जाता है और इसी को हम लोग अश्व अक्षांश के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 55 नंबर सवाल देखते हैं। 55 देखिए, 55 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे डोल्ड्रम के नाम से भी जाना जाता है ना। डोल्ड्रम के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये देखिए भूमध्य रेखीय निम्न दाब को कहते हैं हम लोग, है ना, निम्न दाब को कहते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब को हम लोग डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं। 56 नंबर सवाल देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं और बहुत बार पूछे गए सवाल है, जो हम सोचे कि आपको एक बार करा दें, है ना। ऐसे सवाल बीपीएससी में बहुत बार पूछे हैं। विषुवतीय निम्न दाब पेटी या डोल्ड्रम के अक्षांशीय मान क्या है। 56 नंबर सवाल देखेंगे तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री जो साउथ है, इसी के बीच में ये क्या होता है, निम्न दाब पेटी या डोल्ड्रम का जो अक्षांशीय है, यहाँ तक विस्तार हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 57 नंबर सवाल है। 57 नंबर कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड के अक्षांशीय मान कहते हैं, कितना से कितना डिग्री के बीच में इसे माना जाता है, यही कहता है 57 नंबर सवाल। तो देखिए 57 नंबर सवाल है, इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा, है ना।
जैसे उत्तरी गोलार्ध में कहता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यही 0 डिग्री जो अक्षांश है इसके उत्तर जाएंगे तो सब ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है ना। और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। इसी में कहता है कितना से कितना, तो ये 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के मध्य में जो है ना, नॉर्थ। इसी को हम लोग उपोष्णकटीय उच्च दाब जो है अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। चलिए और इस सेशन का हम लोग अंतिम सवाल देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न दाब के अक्षांशीय मान क्या है ना। तो इसका हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ तक ही उत्तरी गोलार्ध में उपध्रुवीय जो है निम्न दाब के अक्षांशीय मान का विस्तार होता है ना। तो ये आंसर हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और अधिकतर सारे जो प्रश्न हैं यहाँ से पूछे गए हैं। और चलिए हम लोग और भी वीडियो में बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, थोड़ा सा विस्तार हम लोग देंगे और कोशिश करते हैं कि जितने भी पूछे गए और जितने भी इम्पोर्टेंट है एक बार सेट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको रिवाइज करा दें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।